मुझे डर बहुत लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? बिकॉज आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होनी है, जो अंडरलाइन डार्कनेस इस ड्रामे की है, जो अंडरलाइन टोन्स जो इस ड्रामे की हैं, वो जो है ना, मुझे वो बच्चा जब आता है कमरे में, वो जो सीन था जिसमें उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं, it was like, you know, like it's very disturbing actually, very disturbing. Everything, even जो चलाक वाली निगहत जो है, जो बहू है, वो जो तीली लगाती है ना, वो जो चीज़ें करती है, और दूसरी वाली बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय, हाय अब मुझे ही करना होगा, हर वक्त बेचारी उसी पे सब कुछ आ रहा होता है ना, वो बहाने बना के वो चली जाती है। और फिर एक लाइन है ना, फैक्ट्री में आपकी इज्जत नहीं, अपने मियाँ को कहती है राशिदा, आपकी इज्जत नहीं और घर में मेरी इज्जत नहीं है। दैट इज़ अ वेरी बिग, फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग लाइन कि आगे जाके क्या होगा, बिकॉज ये इज्जत वाली बात और ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये आके कहीं ना कहीं तो हिट करेंगे। और ये जब चीज़ें पोल खुलना शुरू होंगी, किस पे ब्लेम आएगा, क्या होगा, किस तरह हैंडल करेंगे। जावेद शेख जो समझता है कि मैंने इतनी ब्यूटिफुली अपनी ये फैमिली को रखा हुआ है, वो डिस्टर्ब मेरे लिए तो इट्स, एंड स्पेशली द अंडरटोन्स ऑफ द सेक्सुअल कॉनोटेशंस ऑफ द मी टू, द हरासमेंट, और वो बच्चा जिस कंपनी में, यू नो, सो मेरे लिए तो लगता है कि आगे जाके मुझे होगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देखूंगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर पूरा ड्रामा देखूंगी। आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट, एंड आई थिंक आई एम सो ऑन बोर्ड विद इट। इन्होंने जो कहा है ना कि है तो सास बहू का, बट जिस तरीके से इट्स बीन हैंडल्ड, जिस तरीके की जो चीजें आ रही हैं, टिपिकल सास बहू नहीं है, ये टिपिकल सास बहू नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये नहीं कि तुमने ये कर दिया, वैसी नहीं है। इट्स, आई मीन, सास एक्चुअली शी इज अ लवली पर्सन। अगर आप सास को देखें, अभी तो मेन सास तो वो बड़ी बहू है ना, निगहत, शी इज द तीली, इवन बहन, लेकिन ये कड़वी है। हाँ, कड़वी है, लेकिन नॉट इन अ लाइक वो कहती है ना, क्यों किया जावेद को ना, कि व्हाई डिड यू एग्री टू हर, क्या कहते हैं, नौकरी के लिए ना, तो वो करती हैं बातें, लेकिन उनमें वो वाली बात नहीं है कि अननेसेसरी बिटरनेस नहीं है, you know, but how the other bahu is manipulating the husband, वहाँ जो चोरियाँ बहुत अंडर डार्क टोन्स हैं इसकी, and it you know, like when I have to take a big breather, मैं रुकती हूँ, मैं एक तरह से चल बल के आती, फिर मैं देखती हूँ। I love it, I absolutely love it। मेरे लिए तो it's 3 thumbs up। कोई आपके कोरियन ड्रामों में ये नहीं होता है। And what struck me, जो मुझे भी एक चीज़ नहीं समझ आई, कि घर उन्होंने बहुत बड़ा दिखाया है, और लेकिन जो राशिदा है वो कंप्लेन करती है कि वो समझते हैं कि मैं खाने में डंडी कर रही हूँ और अपने बच्चों के लिए दूध बचा रही हूँ, और मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मैं सोचूं कि इतने बड़े घर में ये लोग दूध का तो शुरू होना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आई, लेकिन आई थिंक ये वही वाली बात है, नहीं, ये वो वाली बात है, मुझे लगता है घर बहुत इन्होंने ज़रा सा लेवल ऊपर दिखा दिया। ये अगर आपका, बिकॉज इफ यू लुक एट द फैमिली, इट्स अ वेरी टिपिकल ऑफ कभी मैं कभी तुम, है ना। सो उस किस्म का घराना होता है ना, तो बहुत सारी एक दो और चीजें हैं जो बिल्कुल फिट हो जाती हैं। इनकी आदतें, थोड़ा पुराना घर होता है, सलामी मनी, एग्जैक्टली पुराना घर होता है, वही मैं कह रही हूँ ना, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी इन लोगों ने, जो लास्ट टाइम मैं कह रही थी ना कि हसन फाइंड्स दीज लवली होम्स, बट आई फाउंड दैट बिकॉज इवन इफ यू लुक एट द पेंटिंग्स ऑन द वॉल, दे डोंट सूट द कैरेक्टर्स, they're too modern. Some of it is just too modern for the kind of family, और जो इनका थोड़ा सा दकियानूसी स्टाइल है, आदतें हैं, उसके लिए मुझे लग रहा है कि वो घर जो है ना, वो सही मैच, वो मॉडर्न है। किस्सा याद आ गया, तो मुझे ये इससे मुझे किस्सा याद आया। कुछ साल पहले मैंने एक सीरियल किया था, सोप किया था, बहू बेगम के नाम से, ARY पे, बिग बैंग की प्रोडक्शन थी। वहाँ पे ना मेरा कैरेक्टर था फर्शी शरारे गरारे टाइप, यू नो, फुल ईस्टर्न। I walk into the location and there's, you know, dead animal skin on the walls. तो मैंने कहा ये शिकार पे कब गई थी ये? अरे खुदा के वास्ते ये तो उतार दे, लोग हंसेंगे हम पे, बैठिए पान दान लेके, पीछे से एक शेर का स्किन, it was so funny. There was no art in those days. कैसे बंदूक, मैं तो पिचकारी से शेर मार देती हूँ। नाइट हंटिंग पे जाती थी, नाइट हंटिंग। ये नहीं हो सकता, ये उतारे, अल्लाह के वास्ते उतारे।
अच्छा, मुझे भी एक चीज़ याद है कि मैंने भी एक फैमिली देखी हुई है बहुत अपने करीब में, वो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, बिजनेस में था, लेकिन बहुत कंजूस थे। हाँ, होता है भाई, वो पैसा बनाते हैं कंजूसी के लिए, वो इतना पैसा बचा के रखते हैं कि दे कैन अफोर्ड एनी गुड कार, लाइक अमेजिंग कार, अमेजिंग हाउस, लेकिन वो बुरे घर में रह रहे होते हैं और वही बजट होता है, वही थोड़े थोड़े पैसे दे रहे होते हैं और संभाल के रखे होते हैं। जो हमने क्यों गुजारा होता है और हमने क्यों ऐसे गुजारा किया था ना, तो नहीं, बट आल्सो एक वैसे कंट्रोल भी होता है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, बिकॉज प्रोबेबली द बैंक ऑल द बैंक थिंग्स आर इन हिज नेम। बट आई थिंक अगर थोड़ा सा हम इसको एक दो, बेशक बड़ा घर होता लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे दिखाते बहुत सारी चीजें, ओवरऑल आई लव्ड इट। आई थिंक राशिदा की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका निगहत के साथ जो क्लैशेस होती हैं, निगहत कितनी चालाकी से निकल जाती है, आज तो मुझे अम्मी के घर जाना है, आज तो मुझे अम्मी के घर जाना है, और एवरीवन फॉरगिव्स हर, दे लेट हर गो। आई थिंक ऑल ऑफ दैट, आई एम लविंग द फ्लो ऑफ द फैमिली का जो फ्लो है ना वो बहुत अच्छा है। फिर उनकी आपने एक जगह दिखाई है जहाँ मदर एंड फादर शाम को बैठते हैं या उस वक़्त क्या कहते हैं, और वहाँ माँ की कंप्लेंट्स निकलती है कि आप क्यों फेवर कर रहे हैं। द डाइनिंग रूम सीन व्हेन वी स्टार्टेड द प्ले वाज वेरी नाइस, ऑकवर्डनेस, एक दूसरे को देख रहे हैं, छुरी कांटे से खा रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, वो ही कॉट द एक्सप्रेशंस सो वेल, सो वेरी वेल डन। जब वो आती है मैके जाने के लिए, वो सिंपल से उसने ब्यूटीफुल सफ़ेद जोड़ा पहना और हेवी ज्वेलरी, इफ़ यू नोटिस हर ज्वेलरी वाज वेरी हैवी, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं गई, सिर्फ वो एक सिंपल क्लोथ। एंड देन आई लव द कंपैरिजन, बिकॉज जो उसने फिर पहना वो लाउड था, ये बिल्कुल सिंपल एलिगेंट ब्यूटीफुल था, वो लाउड था, बरी के थे और एग्जैक्टली उसकी फैमिली का और उसके फैमिली। सो आई थॉट दैट कंपैरिजन वाज वेरी गुड। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इवन दो मलेशिया के टिकट पे बहुत सारा वो हुआ, मैं समझी कि मलेशिया जब जाने लगेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं, वो गए, वो आराम से आए। अच्छा, आई लव्ड व्हाट्स हिज नेम, जावेद शेख, वो कहता है ना कि आपको इनको ये बात अच्छी नहीं लगी जब उससे कहता है पहली उसकी बात पसंद कर ली, मीनिंग शादी करवा ली, अब हर बात तो मैं उसकी पसंद नहीं करूँगा, मीनिंग इन द सेंस ही इज कम बैक कि ओके मैं आई विल गिव यू दिस मच लीवे बट देन यू आर माइन। एंड माई फेवरेट लाइन ऑफ द इंटायर प्ले वॉज क्या कहते हैं, जब वो आके कंप्लेन करती है कि अब देखो अब्बा ने इजाज़त दे दी उसको जाने के लिए, मेरे मियाँ ने मैंने उसको कहा था मैं स्कूल टीचर बनना चाह रही थी तो मेरे मियाँ तो फ़ौरन मना कर दिया, और इसको देखो उसने ऐसी मुंह खोल के अब्बा के सामने उसने ये उस काम करने की इजाज़त मांगी, बेगैरत, ये वो निगहत कहती है। और निगहत जब कपड़ों की शॉपिंग कर रही है खुश नहीं, और फिर क्या कहते हैं, राशिदा कहती है तो आप क्या कहना चाह रही हैं, हमीद भाई बेगैरत क्यों नहीं है? वो एकदम से चुप हो गई, तो कहती है कि तुम्हारी तो मेरी बात ही नहीं समझ रही। तो आई थॉट उनकी जो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो राशिदा जो है वो सिंपल चीज़ों में निकालती है, किसी से बात सुनती है, उसको पता है कि वो भाभी इज गोइंग टू बी इन ट्रबल, देन शी इज हैप्पी। सो दिस होल थिंग एंड जस्ट द फैक्ट कि जिस तरीके से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुड राइटिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ good writing and then translating it beautifully onto screen. For me, 10/10. Oh, wow. 10/10. I love this. Really? I love it. Wow. Atika ji, Sarwat Nazir and I remember I had a friend जो उसका I can't remember, उसके cousin wanted to marry someone, कह रही देखो पता नहीं कहाँ बाहर लड़कियाँ देख रहे हैं, अपनी फैमिली में इतनी लड़कियाँ तो बैठी हुई हैं, you know, and this is a person my age. And we were in college, but this is the thinking. Wow. कि जब when there's so many people in your family, why the hell is he looking outside? So no. By the way, no family बिल्कुल ठीक लगेगी. Yeah. No. कुछ लोगों को ये फैमिली इतनी ठीक लगेगी और लैला उनको अजीब लगेगी कि नहीं यार ये लड़की सही नहीं है, फैमिली ठीक है, कुड़ी सही नहीं. Cousin marrying a cousin must be so boring also. I mean, I don't know. Maybe this will go viral now, but it sounds very boring. पूरी जिंदगी एक लड़की भाई कहती है, फिर उसके बाद वो मैं नहीं कह सकती. अब जो कहना चाह रही हूँ. अब आपने कह दिया. No, but it's the only exposure these girls get to men. अगर if you haven't sent them to a co-ed. और मैंने ये भी देखा ना, मोहब्बतें भी कजन्स में ही हो जाती है ना. वही ना, तो वही तो क्योंकि आपको नजरिया आपका कजन ही आ रहा है. वही एक्सपोजर. मुझे अच्छा लगा पार्ट के कैसे आपने मियाँ से पैसे निकलवाने, नाराज रहो हर वक्त ना, कैसे आके ता कर रहा है ना, इसकी आंखें बंद कर रहा था. अच्छा, नो, एंड you know why he is also doing हमेशा बस यही करते रहते हैं, यही रोमांस है. But you know why he is doing it? Because guilt.
हाँ, उसका गिल्ट है, चल रहा है, he is definitely having an affair. ये फैमिली ठीक है। मरीना बड़ी आगे तक पहुंच गई है मरीना। तो ठीक है जी, आप क्या कहती हैं, आप एज एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे अगर हस्बैंड ज्यादा मोहब्बत जताए, अगर हस्बैंड अगर ज्यादा मोहब्बत हस्बैंड जो ज्यादा मोहब्बत जताने लग जाए तो दाल में कुछ काला है। अगर एक आदमी आपको ज्यादा मक्खन लगा रहा हो ना तो कुछ गड़बड़ है हमेशा, और कुछ देयर सम दाल में काला। अगर ज्यादा अटेंशन दे रहा है, ज्यादा मक्खन लगा रहा है, कुछ गिल्ट फैक्टर तो उसको मोटिवेट कर रहा है, बिकॉज़ जब गिल्ट नहीं होता सारे खट्टे रहते हैं। और ये कितनी कुछ खवातीन है जिनको कपड़ों का कितना हौका है। आप ये भी देखो कि उसने घर में रहना, कहीं इधर उधर जाना नहीं, कपड़े 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 कपड़े, हौका है कुछ और। घर में कंपटीशन चल रहा है ना कि जो छोटी देवरानी आई है वो पता नहीं क्या खराब है, पैसे चाहिए, क्या कपड़े बना दे। ये भी फैमिलीज में हो गया। कुछ औरतों को इतना ज्यादा हौका हो गया कपड़े बनाने का, दे कांट गेट इनफ। नजर से तो ताल्लुक ही नहीं है, बट दे हैव नथिंग एल्स। नजर होती है ना, नजर पैसा जाए, वो करीब लोगों से ही नजर लगती है, जो आपके हर रोज देखते हैं कपड़े जेवर, ये वो ना करीब वाले लोग आपको नजर लगाते हैं। ये कहाँ से बात है? जॉइंट फैमिली में बहुत होता है ये यार, नजर भी लगाते हैं, लालच भी होता है, नजर भी आती है, ऊपर से वो करते हैं हाय यू आर लुकिंग लवली, अंदर से सड़ रहा होता है। ये है कि वो लैला से सड़। अच्छा हाँ, ये नई कभी आती है ना बहू, हाँ सीनियर बहुएं, उनके अंदर सब सड़ जाती है, जेलसी हो जाती है कि मेरा मियाँ तो ऐसे नहीं रोमांस करता, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है जितना देखो नई वाली के साथ प्यारी कितनी। और यंग बच्चियों से ना मुकाबला शुरू है। और औरतें तो मैं तो टीचर बनना चाह रही थी, टीचर नहीं बनने दिया, तो दूसरी कहती है कि तो घर में काम नहीं करती थी। देखो बड़ी भाभी इससे मुकाबला कर रही है, बड़ी भाभी लैला से मुकाबला कर रही है। This play like it's in, you know, like it's happening with us. This is brilliant writing. Yes, this is just brilliant writing. I just realized that. And ये पता है टेरिटोरियल बहुत होती है, औरतें जो होती है ना टेरिटोरियल होती हैं, जो पहली बैठी होती है ना, जब वो नई शेरनी आती है ना तो पुरानी शेरनियां जो बैठी होती है ना वो फिर वो नहीं छोड़ती। अतीका जी शेर ले ही आई। अच्छा रास्ता के लिए शेर ड्रामा चार्ट्स में नहीं, लेकिन मैंने शेर को बाय द वे शेर का लास्ट एपिसोड सिनेमास में चल रहा है। ओह लेट्स डू शेर नेक्स्ट, लेट्स कैच अप ऑन शेर। 2 अक्टूबर लास्ट ड्रामास बीइंग स्क्रीन्ड ऑन ऑल। हम देखते हैं शायद हम 2-3 ड्रामास को रिव्यू अगले हफ्ते करें, सारे नहीं कर सके क्योंकि हम नहीं वही जो आखिरी 2-3 आखिरी जो है शेर का लास्ट ईपी तो बनता है, उसमें हमें अच्छा क्या हुआ अभी तक क्या हुआ लेटेस्ट? यस हां, सो खतीजा कैन जस्ट सेंड अस द। हां तो मरीना जी क्या तला चाहूर एंड मावरा हुसैन? Oh, for me both of them are 8. Very good chemistry, but nothing amazing right now. Nothing out of the, you know, उनका जो romance है वो शुरू से था. It's not कि कोई build up में हुआ है. They haven't fallen in love. They already are in love. They're understanding between each other. But both of them very good actors. So 8 and 8 for both.